हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको ऐसे सेंटेंस को बोलना हो, मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। अगर आपको ऐसे बोलना हो, मैंने ही तुम्हें देखा था, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सीमा मेरी कपड़ा धोती है, तो सीमा वॉशेज माई क्लोथ्स। सीमा ही मेरा कपड़ा धोती है, इन्हें आप कैसे बनाएंगे? मैंने उसे पैसा दिया, आई गेव हिम मनी। और मैंने ही उसे पैसा दिया, तो फिर इसे आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक में जो भी सेंटेंस है वो सभी आप इजी तरीके से बना लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। बट यहाँ पे रेड में जितने भी सेंटेंस है ना दोस्तों, ये सभी क्या है ना कि इसे हम क्लेफ्ट सेंटेंस बोलते हैं। अब ये दोनों जो सेंटेंस है ब्लैक और रेड में, तो ये ब्लैक वाले जो है ना इनसे थोड़ा अलग ये रेड वाले सेंटेंस को हमें बनाना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे क्लेफ्ट सेंटेंस को कि इन्हें कैसे हम बनाएंगे। तो दोस्तों अब आप सीखने वाले हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, वो सभी आप सीखेंगे। सबसे पहले एक नज़र आप यहाँ पे डालिएगा कि किसी भी सेंटेंस को किसी पार्ट को जोड़कर बोलने का तरीका जो होता है, यानी कि किसी भी या तो कभी आपके सब्जेक्ट पर जोर देना या कभी आपके वर्ब पे जोर देना, कभी ऑब्जेक्ट पर जोर देना। मतलब जोर देने का मतलब होता है दोस्तों एम्फेसाइज करना। क्या करना? एम्फेसाइज करना। तो दोस्तों आपके कभी कभी सब्जेक्ट पे भी जोर देना होता है, मतलब एम्फेसाइज करके बोलना। कभी ऑब्जेक्ट पर हो जाएगा और कभी ये वर्ब पे भी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट पे ही एम्फेसाइज यानी जोर देकर किसी भी बात को कहना, आप ऑब्जेक्ट पर भी जोर देकर सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्लेफ्ट सेंटेंसेस, मतलब कि सब्जेक्ट पर जोर देकर बोलने वाले सेंटेंसेस को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस है और यहाँ पे क्लेफ्ट सेंटेंस है। सबसे पहले आप नॉर्मल सेंटेंस को देख ले कि मैंने उसे देखा, उसने मुझे बुलाया। यहाँ पे उसने हो जाएगा दोस्तों। तुमने हमें पीटा, राधा पढ़ाई करती है। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गए। क्लेफ्ट सेंटेंस को देख ले, मैंने ही उसे देखा, उसने ही मुझे बुलाया, तुमने ही हमें पीटा, राधा ही पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, मैंने ही, उसने ही, तुमने ही, राधा ही, ये सभी क्या हो गया ना कि सब्जेक्ट क्लेफ्ट हो गया। ये सभी क्या आपके सब्जेक्ट है, शुरू में जो भी है क्या है आपके सब्जेक्ट है। चलिए अब सीखते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप जानेंगे क्या है, इट, इज या फिर वॉज या फिर विल बी, फिर हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट प्लस हु, उसके बाद लास्ट में जो आपके सेंटेंस होंगे वो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इट के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। फिर अगर आपके सेंटेंस पास्ट का होगा तो इट के बाद आपको वॉज लगाना है। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो इट के बाद आपको विल बी लगा देना है। फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हु लगाएंगे, फिर आपका जो सेंटेंस होगा वो लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आप सेंटेंस को देखेंगे फिर आपको समझ में आएगी। जैसे आप मान लो यहाँ पर कि मैंने ही आपको पैसा दिया था। क्या है, मैंने ही आपको पैसा दिया था। सबसे पहले आप सेंटेंस को देखें कि ये सेंटेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। ये सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें। तो ये सेंटेंस जो है दोस्तों आपका क्या है, पास्ट का है। ओके, तो पास्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इट के बाद आपको वॉज लगा देना है। तो यहाँ पर क्या है कि इट के बाद मैंने वॉज लगाया तो इट वॉज। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, आई है, आई। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज आई। आई के बाद आपको क्या लगाना है, हु। तो इट वॉज आई हु। उसके बाद क्या है कि दिया। तो देने के लिए हम लगाएंगे गिव का सेकेंड फॉर्म गिव। उसको किसको दिया, तो आपको दिया। तो गिव यू, क्या दिया, तो पैसा दिया। तो गिव यू मनी। इट वॉज आई हु गिव यू मनी। मैंने ही आपको पैसा दिया था। अगर आपको नॉर्मल तरीके से सेंटेंस को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पैसा दिया था, आई गेव यू मनी। आई गेव यू मनी, मैंने आपको पैसा दिया था। ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये जो है आपके क्लेफ्ट सेंटेंस है। वह ही मुझे प्यार करती है, तो फिर हम क्या करेंगे, वह ही मुझे प्यार करती है। ये सेंटेंस कब का है, ये प्रेजेंट का है। ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप इट यूज करेंगे,
इट, प्रेजेंट का है तो इज लगाएंगे, इट इज। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर शी, इट इज शी। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर हु, सब्जेक्ट के बाद आपको हु लगाना है, तो हु लगा दिए। फिर क्या है आपका कि करती हूँ, तो लॉब्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो लॉब्स हुआ ना, लॉब में एस लगा, वो किसके अकॉर्डिंग लगा, ये सी के अकॉर्डिंग लगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर लॉब्स। उसके बाद किससे, तो मुझे, तो मी, तो इट इज सी हु लव्स मी, वही मुझे प्यार करती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और सीखना है आपको कि हु एक व्यक्ति को रेफर करता है, तो वर्ब में आपको लगाना होगा एस या फिर ES। अगर यहाँ पर हु जो है वो कई लोगों को क्या है, कई लोगों को रेफर करता है, तब क्या होता है, वर्ब में एस या ES नहीं लगता है। और यहाँ पे देखेंगे कि शी जो हुआ, सी का मतलब होता है वही है, और हु का मतलब हुआ जो, वही है जो लव्स मी मतलब मुझे प्यार करती है, ओके। हु का मतलब कौन होता है, बट हु अगर यहाँ पर आ जाए बीच में तो उसका मतलब आपको जो लगाना है, न है नहीं के कौन, तो इसलिए यहाँ पर हु जो है वो क्या है, बीच में है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका मीनिंग निकला जो। शी मतलब वही है हु जो लव्स मी मुझे प्यार करती है। मैं ही तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, तो मैं ही तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, सबसे पहले आप इट लगाएंगे, इट, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जो इसका होगा वो इज होगा, तो इट इज। उसके बाद आपका जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, तो आई लगा देंगे, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हु, तो हु हो गया, इंतजार का क्या हो जाएगा, वेट्स। उसके बाद तुम्हारा, तो फॉर यू। यहाँ पे दोस्तों वेट्स जो लगा वो आई के अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि हु जो है ना अगर एक व्यक्ति को रेफर करेगा तो क्या लगेगा, एस या ES। अगर एक से ज़्यादा लोगों को हु रेफर करेगा तो क्या एस या ES नहीं लगेंगे। फिर है यहाँ पर कि तुमने ही मुझे कॉल किया, तुमने ही मुझे कॉल किया, तो सबसे पहले इट, उसके बाद हो जाएगा पास्ट का सेंटेंस है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, वॉज, तो इट वॉज। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, इट वॉज यू। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हु हो जाएगा। उसके बाद कॉल्ड मी, इट वॉज यू हु कॉल्ड मी, तुमने ही मुझे कॉल किया। चलिए दोस्तों अब फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं कि कैसे बनते हैं। क्या है कि हम ही वहां जाएंगे, ये फ्यूचर का सेंटेंस हुआ दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्या है इट, तो हम इट कर देंगे। उसके बाद क्या है ना कि फ्यूचर का सेंटेंस रहेगा तो आपको क्या लगाना है, विल बी लगाना है, तो हम लगा दिए यहाँ पर विल बी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वी, क्या हो जाएगा, तो विल बी वी। उसके बाद क्या है ना कि आपको क्या करना है, विल, उसके बाद आपको लगा देना है हु। उसके बाद क्या है, जाने के लिए आपको लगाना है गो, वहाँ, तो देयर। इट विल बी, वी विल हु गो देयर, हम ही वहाँ जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर एक डाउट आया होगा कि यहाँ पर आपने लगा दिया क्या, विल बी, और आपने फिर से यहाँ पे लगा दिया कि वी विल हु गो देयर, यहाँ पर भी आपने विल को लगा दिया। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप सीख लो कि ये क्या है, हम ही, तो हम ही के लिए आपको क्या करना है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बनाना है, ओके। ये आपका स्ट्रक्चर में ही है कि इट विल बी, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो, और यहाँ पर क्या है ना कि ये विल जो है ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा। जैसे आप सिंपल सेंटेंस यानी नॉर्मल सेंटेंस को देख ले कि हम वहाँ जाएंगे, तो वी विल गो देयर, ओके, वी विल गो देयर। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वी विल गो देयर, इसलिए ये विल जो है यहाँ पे लगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल, इसलिए ये वाला विल लगा, ओके। अब दोस्तों चलिए नॉर्मल सेंटेंस और क्लैप्ड सेंटेंस के बहुत सारे प्रैक्टिस हम करते हैं, ओके। जैसे देखें यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस को देख ले कि मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपन द डोर। तुमने उसे पीटा, यहाँ पे पीटा हो जाएगा, तुमने उसे पीटा था, तो यू बीट हिम, तुमने उसे पीटा था, यू बीट हिम। हमने आपको देखा, वी सॉ यू। वह मुझे समझाती है, सी एक्सप्लेन्स मी।
यहाँ पर समझाती है यानी ता तेती यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन्स लगा। ओके, तुम देर से आए, यू केम लेट। अब क्लेफ्ट सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखें। मैंने ही दरवाज़ा खोला, तो क्या है ना, आपके सब्जेक्ट पे यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि मैंने ही कुछ किया, तो मैंने ही दरवाज़ा खोला। इट वॉज आई हु ओपेंड द डोर, तुमने ही उसे पीटा था। इट वॉज यू हु बीट हिम, हमने ही आपको देखा। इट वॉज वी हु स यू, वही मुझे समझाती है। इट वॉज सी हु एक्सप्लेन्स मी, तुम ही देर से आए। इट वॉज यू हु केम लेट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करा दी कि क्लेफ्ट सेंटेंस को बनाना कैसे है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पर जोर देकर बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, या फिर आपके वर्ब पे ही, क्रिया पे ही जोर देकर बोलना हो तो आप फिर उसे कैसे बनाएंगे। ओके दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है जो आपको बनाने हैं। तुम ही मुझे देखते हो, वही उसे मिलती है। मैं ही आपको बुलाया था, तुम ही रात में कॉल किए थे। मैं ही कल आऊँगा। ये सभी सेंटेंस दोस्तों आपको बनाना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।